गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से आ जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, आगे की बातचीत बच्चे शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है सभी का। वेलकम श्रुति, ज्योति, प्रीति, रेणु, ललित, मनीषा, मोनी। आ गए भाई, इंतजार खत्म हो गया आप लोगों का। स्वागत है भाई सभी बच्चों का। जल्दी से आ जाएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, आगे की बातचीत शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी, सबसे पहले बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे भाई। फटाफट से आ जाएंगे जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आ जाएंगे भाई, फटाफट से। तो लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने अपना सिलेबस डिस्कस किया था कि हम लोग क्या कुछ करेंगे आगे आने वाले टाइम में, कुछ 2-3 महीने में हम लोग क्या कुछ कर रहे होंगे। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस की थी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताएं, फिर आगे बढ़ेंगे। सर आपने मेरा नाम नहीं लिया बेटा, नाम तो मैंने बहुत सारे बच्चों का नहीं लिया। चलिए भाई, दीपक, मनीषा, पारुल, वंदना, रेणु, मनीषा, सिमरन, साक्षी, गौरिका, सभी का स्वागत है। बिल्कुल मेरे बच्चों, आ जाओ फटाफट से। प्रणाम भाई, प्रणाम। आज क्लास नहीं चल रहा है भाई, क्लास लाइव है। जल्दी से बताएंगे क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? फटाफट से बता देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा भी नाम ले लीजिए प्लीज। अरे भाई, नाम लेने से क्या होता है? चलिए जी, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आ जाओ। तो भाई, जैसा कि हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग करेंगे चीजों की। आ जाए भाई फटाफट से। कल आप इस वीडियो की बात कर रहे थे, वो कोई बात नहीं, डलवा दी जाएगी इंट्रोडक्शन में। सर मेरे दोनों पेपर में 95 ट्रिपल एस भी क्लियर हो जाएगा बेटे। निखिल मेरे बच्चे, पढ़ना पड़ेगा पास होने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे, बच्चे पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ। तो भाई बिल्कुल बेसिक से लेकर चलने की बात हुई थी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, है ना, किसी भी भाषा की, या हम स्पेशली इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो बेसिकली वो है साउंड। बट उन साउंड को ही आइडेंटिफाई करते हुए हम लोगों ने कुछ उनके लिए सिंबल्स बना दिए, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे? लेटर। तो ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं। लेटर्स आप लोग जानते हैं, ए बी सी डी, ये सब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? लेटर हो जाएंगे, ठीक है? कई बार इनको हम लोग ना अल्फाबेट कहने की गलती कर देते हैं। जैसे मानकर चले, देखो अगर मैं आपसे कहूं ए बी सी डी, ये क्या है? आप तुरंत एक्साइटमेंट में आकर इनको क्या बोलते हो कि ये क्या है मेरे बच्चों? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट, ए बी सी डी, ठीक है? इसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। और सॉरी, ए की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, और ए बी सी डी इनको हम लोग क्या बोल दिया करते हैं? इनको हम लोग अल्फाबेट्स बोल देते हैं। हम आमतौर पर इसी तरह से चीजों को लेकर चलते हैं, जो कि बच्चे ये पूरी तरह से गलत है। ए को अल्फाबेट बोल रहे हैं, एक से ज्यादा हो गए तो हमें लगा ज्यादा हो गए तो प्लूरल बना दो, अल्फाबेट्स कर दो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। अगर ए है तो ये एक लेटर है, और ए बी सी डी है तो ये लेटर्स हैं, ठीक है? याद रखना। तो ये अल्फाबेट और अल्फाबेट्स नहीं है। ए जो है वो अपने आप में क्या है? एक लेटर है, और एक से ज्यादा हो गए तो फिर इनको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? लेटर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? लेटर्स। तो ए लेटर हो गया, एबीसीडी क्या हो गए मेरे बच्चे? लेटर्स हो गए। बात इतनी समझ में आ रही है? चलिए, तो ये अल्फाबेट और अल्फाबेट्स क्या है भाई, ये भी जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं अल्फाबेट की और मैं बात करूं अल्फाबेट्स की,
तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं भाई, तो अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक की जो पूरी की पूरी सीरीज है ना, 26 लेटर के कलेक्शन को उस पूरी वर्णमाला को, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बच्चे? अल्फाबेट। जो ये अल्फाबेट है ये ए से लेकर जेड तक की पूरी सीरीज को दिखाता है। और मैं बात करूं अल्फाबेट्स की बच्चे, तो अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है? लैंग्वेजेस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? लैंग्वेजेस। अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड क्लास इसको देखिए एक बार, स्टूडेंट ऑफ सेकंड क्लास। अब बताओ सेकंड क्लास का कोई बच्चा है, क्या उसको भाषाओं का ज्ञान होगा? अरे बोल दो भाई, क्या उसको भाषाओं का ज्ञान होगा? जी नहीं। तो आप कहोगे सर यहां पर अल्फाबेट्स नहीं, क्या यूज करना चाहिए भाई? अल्फाबेट। क्या यूज करेंगे भैया हम लोग? अल्फाबेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो याद रखेंगे ए जो है वो एक लेटर हुआ करता है, एबीसीडी एक से ज्यादा है तो लेटर्स बोल देंगे। अल्फाबेट का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक की पूरी सीरीज को बोलेंगे, और अल्फाबेट्स एस लग गया तो ये अपने आप में किसको दिखा देगा मेरे बच्चे? भाषाओं की बात कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए स्टूडेंट ऑफ सेकंड क्लास शुड नो अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक की सीरीज का उस बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम लोग सीख रहे थे। सबसे पहले स्मॉल क्या होता है? लेटर। लेटर की अगर मैं बात करूं तो लेटर का मतलब देखो, अभी मैंने सीखा भी, ए बी सी, इन सभी को हम लोग क्या बोल दिया करते हैं बच्चे? लेटर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में वर्ण बोल देते हैं। ठीक है ना, वर्ण या फिर अक्षर। अल्फाबेट आर ऑल्सो लेटर्स कह सकते हैं, पर लेटर्स की बात करें तो लेटर में तो देखो तीन, इन तीनों को भी मैं लेटर्स बोल सकता हूं, बट इनको अल्फाबेट नहीं बोला जा सकता। क्यों? अल्फाबेट का मतलब होता है पूरी सीरीज को, ए से लेकर जेड तक की पूरी सीरीज को। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आवाज लाउड नहीं आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रही है? बताएंगे एक बार, माइक को थोड़ा ऊपर कर लें, ये लीजिए थोड़ा सा और ऊपर कर लिया माइक, अभी शायद आ जाएगी आवाज अच्छे से। हाँ, अब लेटर से बड़ा क्या होता है? लेटर से बड़ा मेरे बच्चे हमारा हो जाया करता है क्या? वर्ड। लेटर से बड़ा क्या हो गया? वर्ड। अब ये वर्ड क्या होता है? वर्ड हम किसको बोलते हैं? सर डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस मेरे बच्चे, डिफरेंस बिल्कुल है। देखो अगर मैं बात करूं ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं बात करूं इन सभी को, तो इन सभी को आप लेटर्स बोल सकते हो, अल्फाबेट नहीं बोल सकते। अल्फाबेट सिर्फ तभी बोलेंगे जब ए से लेकर पूरी जेड तक एबीसीडी लिखी हो। पूरी एबीसीडी अगर हम ए से लेकर जेड तक लिखते हैं तब उसको अल्फाबेट बोलेंगे, अदरवाइज इनको अभी सिर्फ लेटर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, चलिए आवाज भाई आ तो रही है? अच्छे से आ रही है आवाज? चलिए एक बार मैं भी सुन लेता हूं। अच्छे से आ रही है आवाज? परफेक्ट है बच्चे आवाज। अब हम बात करते हैं वर्ड। वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। बट सिर्फ इतना कह देना कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स वर्ड होता है, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आइए जी एक बार समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा ए जेड एक्स, ठीक है, जेड डबल ओ ए एन टी टी वाई पी, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं बच्चे, दे ऑल आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, तीन तीन के है ना ग्रुप है। क्या ये कोई वर्ड है? आप कहोगे नहीं सर ये तो कोई वर्ड नहीं है। क्या ये कोई वर्ड है? जी हाँ ये एक वर्ड है। क्या ये कोई वर्ड है? आप कहोगे जी हाँ ये एक वर्ड है, बट इसको आप कहोगे कि ये कोई वर्ड नहीं है। तो किस बिहाफ पर हमने इनको मना कर दिया और इनको कह दिया कि यही वर्ड है? तो बच्चे वर्ड का मतलब यहां पर क्या होगा? मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स। लेटर्स का एक मीनिंगफुल कलेक्शन ही क्या कहलाएगा?
शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ठीक है, जो अपने आप में एक मीनिंग डिलीवर कर रहा हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड अर्थात शब्द, है ना। तो शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ण से मिलकर जब बनता है वो एक मीनिंग देने लगे मेरे बच्चों, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड बोल देंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ड बोल देंगे। मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, वर्ड। वर्ड से बड़ा क्या होगा, एक चीज फ्रेज होती है, एक चीज क्लॉज होती है, और एक चीज मेरे बच्चे सेंटेंस हुआ करती है। तीन चीज और आपके सामने आई। अब अगर मैं बात करूं इनकी, ये फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है बच्चे, तो अगर बात करें इन तीनों की ही, ये तीनों के तीनों अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, चाहे बात फ्रेज की करो, क्लॉज की करो, सेंटेंस की करो, ये तीनों के तीनों मेरे बच्चे अपने आप में क्या कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समझ पा रहे हैं, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों के तीनों क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आपके माइंड में तुरंत एक बात आएगी कि सर फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, और सेंटेंस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। द आंसर इज यस। बट माइंड में तुरंत एक चीज आती है क्या, कि सर फिर डिफरेंस क्या है भाई, अगर तीनों एक ही चीज है तो फिर अलग अलग नाम क्यों लिख रहे हैं, तीनों का फंक्शन अलग अलग है बच्चे, तीनों बिल्कुल आपस में डिफरेंट है ना। इन्हीं को आगे चलकर हम आगे वाली क्लासेस में बच्चे धीरे धीरे समझते रहेंगे कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है ना, और सेंटेंस क्या हुआ करता है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एबीसीडी, उससे मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड से मिलकर आपने देखा कि फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है, और मेरे भाई सेंटेंस भी होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को बच्चे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट उस डिस्कशन से पहले कुछ और बेसिक सी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आमतौर पर अगर हम बात करते हैं एक सेंटेंस की, ठीक है, तो बचपन से आप लोगों ने देखा होगा एक सेंटेंस तीन बेसिक चीजों से मिलकर बनता है। एक सेंटेंस तीन बेसिक चीजों से मिलकर बनता है, उसमें तीन चीजें क्या आ जाती हैं भाई, एक सब्जेक्ट होता है, एक उसमें बच्चे वर्ब हुआ करती है, और एक उसमें ऑब्जेक्ट हुआ करता है। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, और एक हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर आमतौर पर बच्चे हमारा एक सब्जेक्ट बना करता है। ठीक है, हेलो सर ओल्ड स्टूडेंट, ओके, स्वागत है भाई सभी का। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अब ये सब्जेक्ट किसको बोलते हो आप, वर्ब किसको बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, हमें ये समझना होगा। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें इनको समझना होगा। तो देखिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी वर्ब किसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ब का मतलब हमारा किससे होता है दोस्तों, जो एक्शन की बात कर देगा, जो शब्द सेंटेंस में आकर एक्शन को इंडिकेट कर देगा, वो हमारा वर्ब हुआ करता है। हालांकि आगे चलकर और भी एस्पेक्ट समझेंगे वर्ब के, बट मोटे तौर पर हम लोग यही मानकर चलते हैं कि जो एक्शन को दिखाने वाले शब्द हैं वो हमारे क्या हो जाया करते हैं बच्चे, वर्ब। ठीक है, तो जिस भी वर्ड ने एक्शन की बात कर दी सेंटेंस में, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या है भाई, सब्जेक्ट की अगर मैं बात कर दूं, सब्जेक्ट वो होता है जो इस एक्शन को परफॉर्म कर दे, उस एक्शन का डूअर जो होगा, उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जो काम हो रहा है वो तो एक्शन हो गया, वर्ब। जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो क्या होगा, डूअर। डूअर का मतलब ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि एक्शन क्या है, ठीक है ना, वर्ब है ना। फिर हमें समझ में आया डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है। सर ये ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, आइए जी समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, देखिए भाई, ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पर किससे है, रिसीवर से। अब रिसीवर का मतलब क्या है, जो उस एक्शन को रिसीव करता हो। सब्जेक्ट तो काम करने वाला हो गया, उस काम को जो रिसीव कर रहा है, वन हु रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाया करता है। ठीक है, जो काम हो रहा है मेरे बच्चे वो वर्ब, जिसने काम किया वो सब्जेक्ट,
और जिसने काम को रिसीव किया मेरे दोस्तों वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक रूट लेवल से चीजों को लेकर चल रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो, ठीक है, तो उनका रिवीजन हो रहा है, जिनको नहीं पता उनको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, वैसे आप जानते होंगे ये बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चल रहे हैं बच्चे, बहुत ध्यान से समझते चलना, आगे के सारे कंसेप्ट धीरे धीरे इन्हीं से रिलेटेड होते चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा राहुल इनवाइटेड रेखा, ठीक है, राहुल ने रेखा को इनवाइट किया, ठीक है। अजय अब्यूज्ड रवि, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इनमें तीन तीन शब्द हम लोगों ने यूज किए, ठीक है। पहले बात करते हैं इसकी, राहुल इनवाइटेड रेखा। अब मुझे एक बार सोचकर अपने माइंड में फटाफट से कैलकुलेट करें इस चीज को, इस सेंटेंस में क्या काम हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या काम हुआ है, आप कहोगे सर भाई साहब ने भाभी जी को क्या किया, इनवाइट कर दिया। अब इनवाइट कर दिया तो इनवाइट करना क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। इनवाइट करना क्या हो गया जी, एक्शन हो गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जो एक्शन होता है वही हमारा क्या होगा, वो। अब किसने इनवाइट किया, भाई साहब ने किया, तो जो काम करता है वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और उस काम को रिसीव किसने किया, वो उस इनविटेशन को रिसीव किसने किया, भाभी जी ने, तो भाभी जी क्या हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट। भाभी जी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, काम किया, क्या काम हुआ, वो वर्ब हो गया, इनवाइटेड। किसने रिसीव किया उस चीज को, रेखा ने किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, अजय अब्यूज्ड रवि। अजय अब्यूज्ड रवि, तो यहां पर काम क्या हुआ, गाली देने का काम हुआ, तो ये हमारी क्या हो गई सेंटेंस की वर्ब। किसने गाली देने का काम किया, अजय ने किया, तो ये हमारा काम करने वाला कौन होता है, डूअर। डूअर को ही सब्जेक्ट बोलते हैं। ना चाहते हुए भी उस गाली को रिसीव किसने किया, रवि ने किया, और रवि फिर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट। रवि क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हमारा ऑब्जेक्ट। बात समझ पा रहे हैं सर, भाभी जी ही क्यों, दोस्त भी तो हो सकती है ठीक है भाई, कुछ भी समझ लो, होने को तो बहन भी हो सकती है भाई, होने को तो कजन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। पर आप उस एंगल से अच्छे से समझ पाते इसलिए मैंने ऐसा यूज कर लिया। बाकी आप अपना अपना नाम लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख लो, और जहां पर किसी है ना इमेजिनरी आपका कोई जो नाम हो, खास नाम हो, जिसके प्रति आप इन्विटेशन देना चाहते हो, वो लिख सकते हो, और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो अजय अब्यूज रवि, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आसान। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी एक बात हुई सॉरी। सब्जेक्ट क्या हुआ, डूअर, वर्ब क्या है, एक्शन, ऑब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को समझने का एक बहुत ही और इंपैक्टफुल तरीका है, जो कि हमेशा के लिए आपको याद रखना है, और अगर वो समझ जाएंगे तो फिर आगे बहुत चीजों में आपको रिलैक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो वो एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में। अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही शब्दों को चाहिए होते हैं दो ही शब्द अपने बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। वो दो शब्द कौन है, पहला शब्द तो हमने देखा वर्ब, कि वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, नॉट ऑलवेज है ना, बट चाहिए होते हैं, हमेशा नहीं कि बट चाहिए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम केसेस में वर्ब अपने बाद क्या चाहती है, एक ऑब्जेक्ट चाहती है, ठीक है। दूसरा शब्द है प्रीपोजिशन। इंग्लिश में ये दो ही शब्द हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है, पहला है वर्ब और दूसरा है मेरे बच्चे प्रीपोजिशन। ये दो ही शब्द ऐसे हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो भैया पहला वर्ब हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इंग्लिश में ये दो ही शब्द हैं जिनको अपने बाद क्या चाहिएंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। ये दो ही शब्द हैं इंग्लिश में जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, पहला वर्ब है और दूसरा मेरे बच्चे हमारा प्रीपोजिशन हो गया। लाइव बैच में भी डाउट क्लियर नहीं कर रहे आप बेटे, इसमें भी डाउट आ गया आपका, सर कैसे करें, कौन सी फॉर्म आए वर्ब की, ये कैसे करें। हाँ, इन पर आगे बात करेंगे गायत्री मेरे बच्चे, इन पर आगे बात करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, ठीक है ना। यहां पर इनवाइटेड क्यों आया, हैज इनवाइटेड क्यों नहीं करा मैंने, इनवाइट्स क्यों नहीं करा, उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे, वो बहुत लंबा विषय है। आप एक चीज समझें, आप सोच रहे हैं कि पहली क्लास में मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स भी बता दूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बता दूं, टेंस भी बता दूं कि ये वाला टेंस यूं आना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे, ना वो मेरे लिए पॉसिबल है समझा पाना, ना ही आपके लिए पॉसिबल है। सर मेरी बहन जेसिका इसी बैच में, उसको ऑल द बेस्ट बोल दो, पारस बेटे, चलिए ऑल द बेस्ट जेसिका। गायत्री मेरे बच्चे बात समझ पा रहे हैं। सर वाई आर यू सो फैसिनेटेड टुवर्ड्स रेखा ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि रेखा मुझे बहुत पसंद है, दिल से मैं बहुत पसंद करता हूं रेखा जी को। हालांकि वो मेरी माता जी की उम्र की हैं, बट एज एन एक्ट्रेस मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है।
रेखा जी जो पुरानी मूवीज में काम करती थी, बहुत ही शानदार एक्टर हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पुरानी मूवीज में काफी देखता भी हूं, तो रेखा जी और हेमा जी मुझे काफी अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं और मैं उनके दिल से बहुत रेस्पेक्ट भी करता हूं। ठीक है, तो चलिए, समझ पा रहे हैं? तो अब हम बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स आते हैं। कैसे पता लगेगा कि एक वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट आना है? देखो जी, समझते हैं। दो शब्द है, ये तो समझ में आ गया कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक वर्ब, दूसरा प्रीपोजिशन। वर्ब से कैसे पता लगेगा? देखिए जी, दो कंडीशन लिख रहा हूं, बिल्कुल याद कर लेंगे बढ़िया से। अगर कोई वर्ब मेरे बच्चे आपको रिप्लाई दे दे, किसका? व्हाट का, या फिर रिप्लाई दे दे मेरे बच्चे होम का। अगर कोई वर्ब आपको व्हाट और होम का रिप्लाई दे दे, तो वो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी वर्ब से आपको व्हाट का रिप्लाई मिल जाए या फिर होम का रिप्लाई मिल जाए, तो जो वो रिप्लाई मिल रहे हैं ना, कंफर्म है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है सर, तो अमित जी भी आपको अच्छे लगते होंगे? जी हाँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं, है ना? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। अगर एक वर्ब ने आपको व्हाट का रिप्लाई दे दिया या फिर होम का रिप्लाई दे दिया, तो वो जो रिप्लाई है वो उस वर्ब के कंफर्म है क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका क्या हो गया? वर्ब से व्हाट और होम के आंसर गेट कर लो। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, व्हाट का जो रिप्लाई होगा आमतौर पर वो क्या होता है? नॉन लिविंग। और होम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है बच्चे? लिविंग। व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? नॉन लिविंग। और होम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होगा? लिविंग। ठीक है, आइए जी पिछले सेंटेंस से समझने की कोशिश भी कर लेते हैं। आगे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, अभी एग्जांपल भी देंगे, पहले इनसे ही समझ लेते हैं। इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बोला था, रवि को ऑब्जेक्ट बोला, तो देखिए क्यों बोला। राहुल इनवाइटेड होम, लिविंग है ना, तो इसीलिए होम से रिप्लाई देखो। राहुल इनवाइटेड होम, राहुल ने किसको इनवाइट किया? आंसर मिला या नहीं मिला? होम। होम का आंसर है रेखा। भाई राहुल ने किसको इनवाइट किया? किसको का आंसर क्या मिला? रेखा। रेखा आंसर मिल गया। अगर आंसर मिल गया तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अजय अब्यूज्ड, लिविंग है तो होम से देखो, चेक करो, है ना? अजय अब्यूज होम, अजय ने किसको गाली दी? किसको का आंसर क्या आया? रवि। रवि फिर हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। तो देखो, वर्ब से होम के आप आंसर्स मिल रहे हैं। जब भी कभी वर्ब से व्हाट का आंसर मिल जाए मेरे बच्चे, या फिर होम का आंसर मिल जाए, तो वो हमारे क्या होने लगेंगे? ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखेंगे। एक चीज और लिख लो, एक सेंटेंस में बच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जो जिम्मेदारी है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी दो ही शब्दों के पास है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और कोई भी शब्द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। याद रखेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी सिर्फ नाउन प्रोनाउन के पास है। ना तो कभी कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, ना ही एडवर्ब, ना ही प्रीपोजिशन, ना ही कंजक्शन, ना ही कोई आर्टिकल, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट अगर है तो वो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है भाई, नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस में क्या हुआ करते हैं बच्चे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लो भाई, ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट है तो ये भी नाउन ही है। नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ पाए? अगर एक वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मिल गया या फिर होम का रिप्लाई मिल गया, तो व्हाट और होम के जो रिप्लाई मिल रहे हैं बच्चे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। व्हाट के रिप्लाई आमतौर पर नॉन लिविंग मिलेंगे और होम के रिप्लाई लिविंग मिलेंगे। ठीक है, आइए जी कुछ सेंटेंसेस से ये बात समझने की और बेहतर कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं और विद रीजन हम लोग जानेंगे कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है। ठीक है,
रेखा ब्रोक या रेखा ब्रोक दिस चेयर। मोहित डेकोरेटेड माय हाउस। ठीक है, अजय विल हेल्प हिम। रोहित अनाउंस्ड माय नेम। अभी टेंस वेंस की टेंशन मत लेना कि भैया अनाउंस्ड क्यों लिखा सर, हैड अनाउंस्ड क्यों नहीं करा, हैज अनाउंस्ड क्यों नहीं करा, उसको भूल जाना। वो सब आगे चलकर टेंसेस में सीखेंगे बच्चे कि कब कौन क्या होगा, है ना। साउंड नहीं आ रहा बेटे, तनुज आ रहा है साउंड, ठीक है ना, सुनने की कोशिश करो अच्छे से। आओ, माय फादर is scolding Rohan. My father is scolding Rohan. She surprised them. My brother has purchased a car. Rekha was reading a novel. They are teasing your brother. My wife is cooking food. The boys answered the questions. Rahul reached मुंबई। चलिए भैया, ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें फटाफट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट कैसे समझ में आ रहा है हमें। 12 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखे हैं, इनको देखते हैं एक बार। आइए जी, चलिए जी फटाफट से। कभी भी स्टेटमेंट में शब्दों को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहला टारगेट आपको किस पर करना होगा मेरे बच्चों? वर्ब पर। ठीक है, सबसे पहला अटैक आप वर्ब पर करें। वर्ब अपने आप सब तोते की तरह बता देगी कि कौन सा शब्द क्या है। सबसे पहले हमने बात की ब्रोक की। ब्रोक क्या है? तोड़ने का काम हुआ, एक्शन है। एक्शन है तो भैया ये वर्ब हो गई। किसने किया ये काम? आप कहोगे सर रेखा ने किया। भाई ब्रोक करने का काम किसने किया? रेखा ने किया। तो रेखा हमारा क्या हो गया? सेंटेंस का डूअर, सब्जेक्ट होता है। अब उसके बाद एक लिखा गया दिस चेयर। अब दिस चेयर जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है या नहीं चेक करना है। अब ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग रिप्लाई किसके होंगे? व्हाट के। तो रेखा ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ा रेखा ने? क्या का आंसर आया या नहीं? व्हाट का आंसर आ गया या नहीं आ गया? जी हाँ, आप कहोगे सर आ गया। अगर आ गया तो ये हमारा सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है बच्चे, व्हाट का रिप्लाई है दोस्तों। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आता है मोहित डेकोरेटेड माय हाउस।
क्या काम हुआ भैया? डेकोरेट करने का काम हुआ, है ना। काम जो हुआ वो वर्ब होता है। किसने किया? आप कहोगे सर मोहित ने। तो करने वाला क्या होता है? डूअर। डूअर को ही सब्जेक्ट बोलते हैं भैया। अब रोहित डेकोरेटेड, हाउस नॉन लिविंग है तो व्हाट से चेक करना है आंसर। मोहित डेकोरेटेड व्हाट, क्या डेकोरेट किया? व्हाट का आंसर आ गया। जी हां, माय हाउस। माय हाउस फिर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। माय हाउस फिर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अजय विल हेल्प मी। विल हेल्प क्या हो गया? हेल्प करने की बात करी तो ये वर्ब हो गई। कौन करेगा भैया? अजय करेगा। तो करने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पर्सन है मतलब लिविंग है, लिविंग है तो होम से चेक करो। अजय विल हेल्प होम, किसकी मदद करेगा? आप कहोगे सर हिम की करेगा। आप वर्ब से होम का रिप्लाई मिल गया, रिप्लाई मिल गया तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट। तो अजय विल हेल्प हिम, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है, प्रीति कह रही है कि दिस और चेयर दोनों ऑब्जेक्ट है। जी हां, दिस चेयर कलेक्टिवली मिलकर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसी चीज को आगे हम धीरे, देखो अभी हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो चक्कर क्या है, अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। बेस तो बना लिया, बेस बनाने के बाद हम ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे वो यहां वाला है, मानकर चले 15वां माले पर, है ना। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। धीरे 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 जब यहां पहुंचेंगे ना, यहां पर काम करके ये यहां तक आपका क्वेश्चन ये वाला है कि दिस और चेयर दोनों ऑब्जेक्ट है। जी हां, दोनों ऑब्जेक्ट है। क्यों है इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, बट वो काम 15वें माले का है ना। धीरे 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 15वें माले तक पहुंचेंगे और जब टेरेस पर पहुंच जाएंगे ना, तब सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि क्या था, क्यों था, कैसे था, है ना। जैसे अगर हम बात करें, एक बच्चे को मुझे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को समझाना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन समझाना, मानकर चलिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बच्चे कब कर पाएगा? पहले तो उसको जोड़ना मतलब एडिशन सिखाना होगा, सब्ट्रैक्शन सिखाना होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलग अलग सिखाना होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें उसको सिखानी होगी बच्चे। फिर सिखाने के बाद उसको बोर्ड मास भी सिखाना पड़ेगा कि भाई पहले गुणा करते हैं सेंटेंस में। अब जिसको नहीं पता तो वो क्या करेगा? सबसे पहले 2 गुणा 7 14 कर देगा, फिर उसमें 9 जोड़ देगा, फिर 8 का स्क्वायर कर देगा, जो भी है। फिर वो और नीचे क्या करेगा? 14 में से 6 घटा देगा, 6 में को जो भी आएगा उसको 2 से भाग कर देगा, फिर जो भी आएगा उसको 7 21 से गुणा कर देगा। जिसको नहीं पता तो वो तो ऐसे ही करेगा, और जिसको कंसेप्ट पता है बच्चे तो वही धीरे 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 ये सॉल्व तभी होगा जब हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को समझाएंगे, ठीक है। समझ पाए आप बात को, समझे। व्हाट इज योर नेम के रिप्लाई में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझाओ। अरे भाई साहब, व्हाट इज योर नेम, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फाल्गुनी मेरे बच्चे। फिर मैं वही कह रहा हूं कि बात अभी हम लोग इसकी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन फिर यहां के लेवल का आ गया। जब यहां पर पहुंचेंगे ना बच्चे, जिस दिन मैं आपसे कह दूंगा कि बेसिक वाली क्लास आज खत्म है, उस दिन फिर मैं आपके डाउट सी लूंगा, और मुझे यकीन है कि इस तरह का फिर कोई डाउट नहीं आएगा। व्हाट इज योर नेम में मेरे बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सोचकर बड़ा अजीब लगेगा, आगे चलकर समझेंगे मेरे बच्चे। बिल्कुल निश्चिंत रहना, हैव सम ट्रस्ट, हैव सम फेथ, ठीक है। धीरे 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 अभी हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात करें। अभी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं बस, ठीक है ना। बस टेंशन नको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई। सारी चीजों को गारंटी से सॉल्व करेंगे, मजा ही आ जाएगा। तो अजय विल हेल्प हुम, किसकी मदद करेगा? हुम का आंसर आया हिम, हिम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हेल्प करना क्या है? वर्ब है। कौन करेगा? अजय करेगा, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। इजी है। चलो जी, इस पर आते हैं। अनाउंस्ड इज व्हाट? वर्ब। अनाउंस करने का काम हुआ तो ये वर्ब हो गया। किसने अनाउंस किया मेरे बच्चे? रोहित ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। रोहित अनाउंस्ड, नेम जो है वो नॉन लिविंग होता है, तो रोहित अनाउंस्ड व्हाट, क्या अनाउंस किया? आप कहोगे सर नाम अनाउंस किया, मेरा नाम करा, तो माय नेम जो है वो रिप्लाई है व्हाट का। अनाउंस से व्हाट का रिप्लाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? रोहित अनाउंस व्हाट? माय नेम। व्हाट का रिप्लाई आया? माय नेम, ठीक है। नेक्स्ट आता है, माय फादर इज स्कॉल्डिंग रोहन। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांटना, स्कॉल्ड से बना है, आईएनजी फॉर्म में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो ये वर्ब हो गई, डांटने का काम किया जा रहा है। मेरे फादर रोहन को डांट रहे हैं, तो वर्ब हो गई। कौन डांट रहा है? डांटने का काम कौन कर रहा है? फादर साहब कर रहे हैं, फादर साहब सब्जेक्ट हो गए। अब क्या काम कर रहे हैं? डांटने का, ठीक है। तो माय फादर इज स्कॉल्डिंग हुम, किसको डांट रहे हैं? तो हुम का आंसर मिल गया रोहन, तो ये हमारा सेंटेंस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट। इजी। शी सरप्राइज्ड देम, क्या काम हुआ? सरप्राइज करने का, तो वर्ब हो गया। किसने काम किया सरप्राइज करने का? शी ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। शी सरप्राइज्ड हुम, किसको सरप्राइज कर दिया उसने? आप कहोगे सर देम को, उन लोगों को। हुम से आंसर मिल गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हुम से आंसर मिल गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। माय ब्रदर हैज परचेज्ड अ कार, क्या काम किया? परचेज करने का काम किया, तो वर्ब हो गया। किसने किया? मेरे भाई ने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खरीदा? परचेज्ड व्हाट?
नॉन लिविंग है तो व्हाट से चेक करना है, बिल्कुल आंसर मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। भाई माय ब्रदर हैज परचेज्ड व्हाट, अ कार। समझ पा रहे हैं? चलो, रेखा वॉज रीडिंग अ नॉवल। वॉज रीडिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। रेखा क्या हो गया भाई, कौन पढ़ रहा था, सब्जेक्ट रेखा हो जाएगा। भाई जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, वॉज रीडिंग। अब रेखा वॉज रीडिंग व्हाट, क्या पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, आंसर इज नॉवल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इजी है ना। एक बच्चा फिर कह रहा है लव इज कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ अवर लाइफ, में सब्जेक्ट कैसे पता लगेगा। उमेश मेरे बच्चे, मुझे कल तक की क्लास का समय दो, गारंटी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस में फिर कभी दोबारा डाउट नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। आज और कल की 2 क्लासेस ले लो, और फिर कल वाली क्लास में दोबारा ये क्वेश्चन आप मेरे से शायद पूछोगे नहीं, आपको इसका आंसर खुद ब खुद पता होगा। फिलहाल अभी जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करें। दे आर टीजिंग योर ब्रदर, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, टीज करने का काम हो रहा है, परेशान करने का काम किया जा रहा है, तो ये वर्ब हो गई। कौन कर रहा है ये काम, वो कर रहे हैं, दे, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वो किसको परेशान कर रहे हैं, दे आर टीजिंग हुम, किसको, आंसर आ गया तुम्हारे भाई को। भाई किसको, दे आर टीजिंग हुम, किसको परेशान कर रहे हैं, आंसर इज योर ब्रदर, तो योर ब्रदर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट करके एक बार मुझे बताएंगे यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताएं। 4th नंबर क्वेश्चन में डाउट है सर, बिल्कुल अभी देखते हैं 4th को भी। पहले मुझे बताएंगे यहां तक की बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई। 4th में क्या डाउट है मेरे बच्चे, बताओ क्या डाउट है मेरे भाई। आशीष जल्दी से बताएंगे क्या डाउट है आपको, आपका डाउट, हाँ इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट हो बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे, जल्दी से बताएंगे फटाफट से क्या डाउट है मेरे भाई। विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ सेंटेंस कैन बी मेड, जी हां बिल्कुल, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बात करेंगे उन पर भी। आशीष मेरे बच्चे जल्दी से बताएं, आशीष मेरे बच्चे जल्दी से बताएं 4th नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है। देखो अनाउंस करने का काम हुआ तो वर्ब, किसने किया, रोहित ने किया, तो सब्जेक्ट। क्या किया अनाउंस, माय नेम, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट से रिप्लाई इसलिए मांगा, कुछ बच्चों को लगता है कि नाम, अरे सर नाम तो लिविंग है, नाम लिविंग नहीं होता, पर्सन लिविंग होता है, नाम कभी भी लिविंग नहीं होता। देखो लिविंग और नॉन लिविंग में एक छोटा सा डिफरेंस है। लिविंग किसको बोलते हो आप, ओके गायत्री मेरे बच्चे, लिविंग हम उसको बोलते हैं जो सबसे पहले क्या करता है, रेस्पिरेशन, सांस लेता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, मूवमेंट होता है और रिप्रोडक्शन वो कर सकता है। अब मुझे बताओ जो मेरा नाम है अरुण गौतम, क्या ये सांस ले रहा है, क्या इसकी कोई ग्रोथ हो रही है, क्या ये चल सकता है, नहीं, चलने का काम पर्सन करता है, नाम नहीं कर सकता। अच्छा, तो इसीलिए बच्चे यहां पर माय नेम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पर चलते हैं, माय वाइफ इज कुकिंग फूड, क्या काम हो रहा है, कुक करने का, तो ये वर्ब हो गई। कौन कर रहा है भैया ये काम, मेरी वाइफ कर रही है, वैसे इंपॉसिबल है ऐसा तो, है ना, पत्नियां कहां काम करती है, ठीक है। माय वाइफ इज कुकिंग व्हाट, आंसर आ गया फूड, तो फूड हमारा क्या हो गया, फूड क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे, ठीक है। द बॉयज आंसर्ड द क्वेश्चन, क्या किया, आंसर करने का काम किया, तो वर्ब हो गया। द बॉयज है सब्जेक्ट, द क्वेश्चन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। भाई क्या किया, नॉन लिविंग है क्वेश्चंस तो, द बॉयज आंसर्ड व्हाट, क्या आंसर दिया क्वेश्चंस को, ठीक है। अब बात आती है, ये लास्ट सेंटेंस है तो बच्चे आप ही बताएंगे, रीच्ड क्या है, राहुल क्या है और मुंबई क्या है। अगर ये सही आंसर दे दिया तो इसका मतलब समझ में आ गया हमारी मेहनत सफल। सर मेरा नाम ले लो, आरजा मेरे बच्चे आ जाओ। सर सेम क्लास एस सीटेड मतलब, फटाफट से आएंगे भाई, बताएंगे। यहां पर राहुल क्या है, रीच्ड क्या है और मुंबई क्या है। भाई सबसे पहले वर्ब को टारगेट करो, वर्ब क्या है, रीच, पहुंचने का काम हुआ, वर्ब, ठीक है। राहुल, रीच, काम किसने किया, पहुंचने का, राहुल ने किया, तो भैया राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राहुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो घूसा पड़ने वाला, मन कर रहा है घूसे घूसे बजाऊं आप लोगों में, हाँ 1-2 बच्चे बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बाकी वही रटा रटा है। बेटे देखो ऐसा नहीं करना, अगर हमने 11 सेंटेंस तक चीजों को समझा है और 12वें में आकर उसका सत्यानाश कर दिया तो क्या ही मजा। राहुल रीच्ड व्हाट, राहुल रीच्ड होम, क्या आपको व्हाट से आंसर मिला, आप कहोगे नहीं सर। राहुल रीच्ड क्या, नहीं। राहुल रीच्ड होम, कोई आंसर नहीं। तो आप देख रहे हो इस रीच वर्ब ने ना तो व्हाट का रिप्लाई दिया ना ही होम का रिप्लाई दिया,
तो भैया ये किसी भी कंडीशन में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। भाई ऑब्जेक्ट तो वर्ब का कब होता है, जब या तो व्हाट से रिप्लाई मिले या फिर होम से रिप्लाई मिले। यहां पर तो ना तो व्हाट से रिप्लाई मिल रहा है ना ही होम से मिल रहा है, तो क्या करें भैया, हमें तो व्हाट और होम से रिप्लाई चाहिए था, यहां पर नहीं मिला हमें। जब व्हाट और होम से रिप्लाई ना मिले तो मानकर चलना जो लिखा गया एक्सप्रेशन है कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब ये आंसर तो दे रहा है, आंसर तो दे रहा है मेरे बच्चे, बट आंसर दे रहा है किसका, वेयर। राहुल रीच्ड वेयर, कहां पहुंचा राहुल, आप कहोगे सर मुंबई। क्या व्हाट का आंसर दिया इसने, नहीं दिया। क्या होम का आंसर दिया, नहीं दिया। अगर व्हाट और होम का आंसर नहीं दिया तो बच्चे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट और होम का आंसर नहीं दिया तो बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, आंसर तो दिया बट इसने किसका आंसर दिया, वेयर का। तो वेयर के जो आंसर्स होते हैं ना, वेयर के जो आंसर्स होते हैं बच्चे वो हमेशा कौन होते हैं, एडवर्ब। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लेना, कल की क्लास में सारी कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। तो मुंबई जो है ना, यहां पर ये सेंटेंस में क्या है, एडवर्ब। और एडवर्ब कभी भी सेंटेंस का क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी किसके पास है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जिम्मेदारी नाउन या फिर प्रोनाउन के पास है, और कोई शब्द ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आशा करता हूं बच्चे बात समझ में आई होंगी। एक बार इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना, रिवाइज करना, ठीक है ना। कल जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो कल आपके और बहुत सारे डाउट दूर होने वाले हैं। जैसे अभी किसी ने बताया था लव इज कॉम्प्लेक्स वगैरह ऐसा कुछ बताया था, और एक गायत्री बच्चे किसी और ने पूछा था, है ना। तो वो डाउट्स आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, रिवाइज करके आएंगे कल और मुलाकात करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।